नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत यादव आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम विथ अनंत यादव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने 2 वीडियो जो कि विजन आईएएस के बुकलेट सीरीज सी के थे, 10-10 क्वेश्चन के थे, जिनको मैंने पहले अपलोड कर दिया है। आपको अगर वह वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आके उसे देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। ये कह रहा है, सौर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है? पहला कथन दिया है, पार्थिव ग्रह और जेबियन ग्रह क्विकर बेल्ट से पृथक्कृत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो पार्थिव ग्रह होता है इसमें पृथ्वी, मंगल, बुध ये सब आ जाते हैं, और जो जेबियन ग्रह होता है इसमें बृहस्पति के जैसे बड़े ग्रह आते हैं। तो ये भी छोटे बड़े होते हैं और ये क्विकर बेल्ट से पृथक्कृत नहीं होते, यानी कि हमारा पहला कथन गलत है। चलिए दूसरे कथन पे आते हैं। दूसरा कथन जो है हमारा वो है, जेबियन ग्रह पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक विशाल होते हैं एवं उनका वायुमंडल अधिक सघन होता है। जी हाँ, इसके जो जेबियन ग्रह होते हैं इसमें जैसे बृहस्पति के जैसे बड़े ग्रह होते हैं और इनका जो वायुमंडल भी होता है वो भी विशाल होता है। चलिए, यानी कि हमारा कथन नंबर 2 सही है, यानी बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, लाल और पीली मृदा लौह तत्व के व्यापक विसरण के कारण लाल प्रतीत होती है। अच्छा, यह पीली उस समय प्रतीत होती है जब, इसके आगे ये पूछ रहा है। ये जो लाल मृदा होती है इसमें जो लोहे की है वो लोहा जो होता है उसकी काफ़ी अधिकता होती है, जिसके कारण से यह लाल दिखाई देती है। और जब इसमें इसको जब जलयोजित कर दिया जाता है तो यह पीली दिखाई देने लगती है, यानी कि हमारा 20 राइट आंसर जिसमें ये दिया हुआ है, यह जलयोजित रूप में पीली दिखाई देती है या पाई जाती है। तो हमारा 20 राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, समुद्र तल से एकांतर रूप से वृद्धि और गिरावट की आवधिक परिघटना को ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है, जो कि सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वार भाटा के संबंध में सही नहीं है? ये पूछ रहा है। कह रहा है कौन सा कथन ज्वार भाटा के संदर्भ में सही नहीं है? पृथ्वी से अपनी निकटता के कारण चंद्रमा ज्वार भाटा पर प्रबलतम प्रभाव डालता है, ये ज्वार भाटा के संबंध में सही है, इस वजह से हमारा ये आंसर सही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या दोनों अवसरों पर ज्वार भाटा उच्चतम होता है, ये भी होता है, इसलिए ये भी हमारा सही नहीं है। सी कह रहा है, ज्वार भाटा डेल्टाओं के निर्माण में सहायता करता है, नहीं, ये हमारा गलत है। मतलब हमारा आंसर तो ये सही है, बट जो ज्वार भाटा होता है उसमें ये सही नहीं है, क्योंकि जो ज्वार भाटा होता है वो डेल्टाओं को अपने साथ बहाकर ले जाता है, और ज्वारीय बल का जो उसका होता है उसका उपयोग करके हम विद्युत उत्पन्न भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो दर्रे दिए हुए हैं, पर्वत श्रेणी दी हुई है। तो जो पहला दिया है बनिहाल दर्रा, बृहत हिमालय, ये तो गलत है। और दूसरा दिया है खारदुंगला, लद्दाख श्रेणी, ये आपका सही है। सॉरी दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही है। इसने यही पूछा था निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो केवल बी ही सही सुमेलित है। हमारा सी भी सही सुमेलित नहीं है, जो कि जोजिला पीर पंजाल दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी, इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के आसपास जो वायु के कण पाए जाते हैं, ये जो कण होते हैं, जब सूर्य तब पृथ्वी प्राप्त करती है तो पहले इन्हें गर्मी मिलती है, और ये अपने गर्मी को ऐसे स्थानांतरित करते हैं और धीरे धीरे ये ऊपर वाले को भी गर्म कर देते हैं। ये मतलब यहाँ से छोड़ के तब इसको गर्म करते हैं, जिस वजह से इस प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या दिया है? महासागरीय धारा संबंधित मरुस्थल। पहला बेगुला की धारा, नाभिक मरुस्थल।
दूसरा हम्बोल्ट धारा, अटाकामा मरुस्थल, कैलिफोर्निया धारा, मोजावे मरुस्थल। कह रहा उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं ये पूछ रहा है। इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, तो इनमें हमारा जो है वो तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मृदा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है, यह नम होने पर फूलकर चिपचिपी हो जाती है एवं शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है। देखिए इसका कथन पहला है, ठीक। दूसरा कथन दिया, यह अत्यधिक लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। और तीसरा कथन दिया है, यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप इन सभी के कथनों को अगर मिलाकर देखें तो ये किस मिट्टी के बारे में बात कर रहा है, आप एक बार सोच के देखिए। क्योंकि जो कह रहा है कि जो मृदा है यह जब इस पे पानी जाता है तो यह फूल कर चिपचिपी हो जाती है और शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है, और ये लंबे समय तक नमी भी बनाए रखती है, गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में पाई जाती है। तो किस मृदा की बात कर रहा है ये, काली मृदा की। जी हाँ दोस्तों, काली मृदा की, यानी काली मिट्टी। चलिए 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदियां दिया हुआ है, मूल स्रोत दिया है, जैसे सतलुज दिया है, इसका राकस झील दिया है, सही है। सोन दिया है, इसका भी अमरकंटक पहाड़, ये भी सही है। तीसरा कावेरी दिया है, इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यानी तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 29 पे आते हैं। सर्क और क्रेवास। ये सर्क और क्रेवास क्या होते हैं, ये जो ग्लेशियर होता है हमारा, ग्लेशियर से निर्मित एक आकृति होती है। तो इसने यही पूछा है कि किसकी गतिविधि से निर्मित होती है, यानी ग्लेशियर से, यानी हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसमें दिया पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में कह रहा है, यह ग्रीष्म ऋतु के महीने के दौरान 14 अंश उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित होता है। अच्छा, और यह भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी है, यानी हमारा एक और दो दोनों सही है, सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हम आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ का और इसके सल्यूशन का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको अगर इस वीडियो के पहले के जो वीडियोस हैं उनको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।